इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना से बदतर होते हालात पर झारखंड से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। रांची से बेहद ही दर्दनाक तस्वीर आई। कोरोना से बदतर होते हालात पर झारखंड से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। रांची से बेहद ही दर्दनाक तस्वीर आई है। रांची में एक बेटी अपने पिता के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची। पिता कोरोना पीड़ित थे। बेटी इलाज के लिए पापा को रांची के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाई थी, लेकिन कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं था। पिता की मौत हो गई और इसके बाद बेटी का गुस्सा अस्पताल में मौजूद हेल्थ मिनिस्टर पर फूट पड़ा। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए मृतक की बेटी जिस हेल्थ मिनिस्टर से गुहार लगा रही है, वो हेल्थ मिनिस्टर, झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हम सीधा उनसे बात करते हैं। बन्ना गुप्ता जी, इस बच्ची की चीख पुकार आप सुन रहे हैं? नमस्कार। ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, ऐसा है कि कोई भी मौत होती है, मौत हमेशा दुखदाई है और मौत पे राजनीति न करने की आवश्यकता है और ना अभी वर्तमान में राजनीति कोई विषय है, ठीक है। और जो हमारी बहन रो रही है, दुखी है, मैं उसके दुख में बहुत संवेदनशील हूँ और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये क्या घटना है, ठीक है। मैं तो अचानक जो है बिन बताए हुए चुपचाप कोरोना के वार्ड का औचक निरीक्षण करने के लिए गया था। सर, एक बात बोलूं सर, आपने क्योंकि अपनी बात की शुरुआत राजनीति से की, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए। एक साल का समय था, पूरा एक साल का समय हर सरकार के पास था कि वो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को दुरुस्त कर ले, और उसके बाद अगर फिर एक साल बाद हम वहीं पर आकर खड़े हो गए जहां पर एक बेटी को गुहार लगा के, चीख के, चिल्ला के अस्पताल प्रशासन के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो फिर हमने पिछले एक साल किया क्या? झारखंड सरकार ने किया क्या? अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या अस्पताल में कोई ऐसे लोग घूमने के लिए तो नहीं आते हैं, इलाज के लिए आते हैं और गंभीर अवस्था में आते हैं इलाज के लिए? निश्चित तौर पर यदि उनकी दुखद मौत हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दुखद मौत के प्रति किन लोगों ने जो है संवेदनशीलता नहीं बरती है, कहाँ नेग्लिजेंसी हुई है, इसका हमने कल ही आदेश कर दिया। लेकिन ना तो वो घटना मेरे सामने की है, सिर्फ मैं जब वो बहन हमारी निकल रही थी उस समय जो है कि मैं पहुंचा हूं, तो मुझे तो मैं तो पूरी तरीके से अनभिज्ञ था, लेकिन मैंने जो है तुरंत उस पर कड़ा एक्शन लिया और पता किया कि भाई आखिर क्या वजह था, कितनी देर हुई और कैसे इनको जो है कि सुविधा नहीं मिली जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, ये काफी पैनिक का सिचुएशन है और हम लोग इसमें, आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान का कोई एक स्वास्थ्य मंत्री है जो आईसीयू के कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी कुशल क्षेम को पूछ रहा है, डॉक्टरों को खड़ा करके उनका जो है मेडिकल चेकअप सर, आप वहां पर गए, आपके सामने ये पूरी घटना आई, ये तभी तो पूरे मेडिकल सिस्टम किस तरीके से चरमरा रहा है ये पता चला, हम लोगों को भी पता चला, देश के सामने भी ये तस्वीर आई। आपको ये कह रहा हूँ ना, मेडिकल सिस्टम पूरा नहीं चरमरा गया है। देखिए, अभी चूंकि अचानक इतने ज्यादा मरीज अचानक पहुंचने लगे हैं, एक एक दिन में 2800 3000 मरीज पहुंच रहे हैं और कोविड के मरीज हैं, तो सर यही मेरा सवाल है। सर, आप बहुत गंभीरता से मेरे सवाल सुनिएगा, क्योंकि मैं इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ अपने आप को जोड़कर देख पा रही हूँ, इसका दर्द मैं समझ पा रही हूँ, इसलिए मैं उसी दर्द के साथ मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। सर, पूरे देश के मेडिकल सिस्टम की इस वक्त क्या स्थिति है? मैं पूरे देश छोड़िए, मैं झारखंड की बात करती हूँ, मैं आपके स्टेट की बात करती हूँ। अगर वहां पर कोई पहुंच रहा है अपने परिवारजन को लेकर और वो तड़प तड़प के उसका परिवार का सदस्य उसके हाथों में मर जाए, तो वो क्या कहेगा और क्या करेगा? एक साल का समय था सर, एक साल का समय बेड की फैसिलिटी को बढ़ाने के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बढ़ाने का। झारखंड में क्या हुआ सर? एक अस्पताल में इस लड़की के परिवार को इलाज क्यों नहीं मिला सर? मीनाक्षी जी, एक साल में क्या हुआ यदि आप जानना चाहती हैं तो आप सुनिए क्या हुआ। जब पिछली सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, एक भी RT-PCR लैब नहीं था। हमने 7 लैब स्थापित किए हैं
200 ट्रूनेट मशीन स्थापित किए हैं। हमने जगह जगह जो है वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का सबकी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि ये इस घटना से मैं खुद भी जो है दुखी हूं, लेकिन आप एक चीज बताइए कि कोई स्वास्थ्य मंत्री किसी आईसीयू में जा रहा है क्या? किसी कोविड में जाकर कोई मरीज से बात कर रहा है क्या? क्या किसी भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का एक भी अब दिखा दीजिए कि कोई स्वास्थ्य मंत्री ने आईसीयू के कोरोना वार्ड में जाकर घुसकर मरीजों के साथ जो है उनका इलाज करवाया है। तब इतनी संवेदनशीलता के बाद अब यदि मान लीजिए कि कोई इक्का दुक्का घटना हो रही है तो घटना तो दुखद है, घटना की जांच होनी चाहिए और किसने नेग्लिजेंसी किया है, कहां पर कमी हुई है, उसको जरूर हम लोग दूर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चौपट हो गई है और हमने कुछ किया ही नहीं है, हम जो है असंवेदनशील हो गए हैं। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी बन्ना गुप्ता जी, मैंने इसलिए शुरुआत में ही आपसे कहा कि अगर आप शायद वहां नहीं जाते तो शायद ये तस्वीर भी हम नहीं देख पाते, शायद ये दुनिया नहीं देख पाती कि क्या किस पीड़ा से इस बेटी को गुजरना पड़ा है। आपकी संवेदनशीलता पर मैंने सवाल नहीं उठाया, लेकिन हाँ, ये पूछने का अधिकार हमारा है कि आखिर इस वक्त पूरे राज्य में स्थिति क्या है मेडिकल सिस्टम की, और अगर आप खुद कह रहे हैं कि इसे सुधारा जा रहा है तो ये सुधार की अगर तस्वीर है तो अभी इसे और सुधारने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कैसा है मैडम? फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद यूपी से ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे आपको। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।